हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑस्कर विनिंग मूवी द वेल को। इस मूवी के लिए ऑस्कर मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को, जिनको आपने द मम्मी मूवी में देखा ही होगा। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें चार्ली नाम के एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो कि इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। वो स्टूडेंट को ऑनलाइन इंग्लिश सिखाते हैं। उनका वजन लगभग 200 किलो है और इस वजह से वो अपना कैमरा ऑफ ही रखते हैं ताकि कोई उनका मजाक न उड़ाए। चार्ली के सीने में हमेशा दर्द होता है। अब एक दिन ऐसे ही उन्हें दर्द हो रहा था। अब उसी दिन वो एक अपने पास पड़े पेपर को पढ़ रहे थे कि तभी एक लड़का चार्ली के रूम में आता है। चार्ली उसे वो पेपर पढ़ने को देते हैं। दरअसल उस पेपर में व्हेल मछली की कहानी लिखी होती है, जिसे सुनकर चार्ली का दर्द कम होता है। लड़का अपना नाम थॉमस बताता है। वो बताता है कि वो चर्च से आया है और वो लोगों की मदद करने आया है, लेकिन चार्ली उससे कोई मदद नहीं चाहता। अब चार्ली थॉमस को थोड़ी देर बैठने को कहता है और उसके बाद वही अपनी नर्स लीज को कॉल करके बुलाता है। लीज आकर चार्ली का चेकअप करती है। वो देखती है कि चार्ली की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो चार्ली को हॉस्पिटल चलने को कहती है। लेकिन चार्ली के पास ना तो कोई इंश्योरेंस था और ना ही इतने पैसे कि वो हॉस्पिटल जा सके। अब लीज थॉमस को देखती है। जब उसे ये पता चलता है कि वो चर्च से आया है, तो वो उसको वहाँ से जाने को कहती है। वो बताती है कि पहले चार्ली का एक बॉयफ्रेंड था, जो कि लीज का ही भाई था। लीज बताती है कि उसके पिता चर्च के बहुत बड़े पादरी थे और चर्च के नियम कायदों की वजह से उसका भाई और चार्ली कभी एक नहीं हो सके, जिसकी वजह से उसके भाई ने आत्महत्या कर ली। ये सदमा चार्ली बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपने घर में ही रहता था और दिन रात खाना ही खाता रहता था, जिसकी वजह से उसने अपना वजन बढ़ाकर लगभग 200 किलो कर लिया। ये सब बातें सुनकर थॉमस को थोड़ा आश्चर्य होता है और वो चार्ली को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। लीज को चार्ली के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि चार्ली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके। अब रात में हम देखते हैं कि चार्ली बहुत मुश्किल से अपने वॉकर के सहारे अपने रूम में जाता है और बहुत मशक्कत करने के बाद अपने बेड पर लेटता है और ये स्ट्रगल उसे रोज करना पड़ता है। अब एक दिन काम करते हुए उसे अपनी बेटी की याद आती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि इतने समय तक उसने अपनी बेटी से कोई रिलेशन नहीं रखा। अब चार्ली कॉल करके अपनी बेटी को बुलाता है और लगभग ठीक 8 साल बाद उसकी बेटी चार्ली से मिलने आती है। चार्ली की बेटी का नाम एली है। वो चार्ली को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे उसके पिता के वजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एली बताती है कि वो उसके कॉलेज में हर सब्जेक्ट में फेल होने वाली है। चार्ली उसे कहता है कि वो उसे पढ़ने में हेल्प करेगा, लेकिन एली इस बात से थोड़ी चौक थी कि इतने सालों बाद उसके पिता ने उसे क्यों बुलाया। चार्ली उसके किए पर एली से माफी मांगता है और साथ ही उसे कुछ पैसे भी देता है। वो एली से कहता है कि वो उसे ऐसे लिखने में मदद करेगा, लेकिन वो ये सारी बातें उसकी माँ को ना बताए। अब एली पैसों के लिए उसके पिता की बात मान लेती है। एली चार्ली का वॉकर लेकर गेट पर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि उन्हें बिना वॉकर की मदद से उसके पास आना होगा। अब चार्ली खड़े होकर चलने की खूब कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इससे नाराज होकर एली वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद लीज वहाँ पर आती है। वो एली का ऐसे पेपर वहाँ पर देखती है। वो इसके बारे में चार्ली से पूछती है। चार्ली लीज को खुश होकर बताता है कि उसकी बेटी यहाँ पर आई थी। वो लीज को एली के ऑनलाइन प्रोफाइल पिक्स दिखाता है। वो लीज से कहता है कि इन फोटोज में एली कितनी दुखी लग रही है। चार्ली एली की जिंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता है, लेकिन वो ये सुनकर चार्ली पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इतने सालों में उसकी एक्स वाइफ मेरी ने कभी उसका हाल तक नहीं पूछा। अब नेक्स्ट सीन में चार्ली ऊपर वाले कमरे में जाता है, लेकिन उसकी चाबी नीचे गिर जाती है और वो अपने वजन के कारण चाबी नहीं उठा पाता। अगले दिन एली चार्ली से मिलने आती है। चार्ली एली को ऐसे लिखने में मदद करता है, लेकिन एली ये चाहती है कि ऐसे पूरा चार्ली लिखे। वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। चार्ली एली से कहता है कि चलो ठीक है, तुम ऐसे मत लिखो, अभी तुम्हारे दिल में जो चल रहा है तुम इस पेपर पर लिखो। लेकिन एली गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो पेपर पर कुछ लिखने लगती है। अब चार्ली एली से उसकी माँ मेरी के बारे में पूछता है। एली बताती है कि वो आजकल नशे की आदी हो चुकी है। अब एली एलन और चार्ली की फोटो देखती है और चार्ली से उसके वजन के बारे में पूछती है। इस सवाल से चार्ली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। वो कहता है कि उसका कोई खास उससे दूर हो गया था। अब यहाँ पर एली गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उन्हें एलन और उनके बारे में सब कुछ पता था। उसे आज भी याद है कि जिस दिन मम्मी घर पर नहीं थी, उस दिन एलन को उन्होंने इनवाइट किया था और इतना अच्छा खाना बनाया कि कभी हमारे लिए उन्होंने ऐसा खाना नहीं बनाया।
एली कहती है इस सब के लिए कभी भी वो चार्ली को माफ नहीं कर सकती। इस बात से चार्ली बहुत दुखी हो जाता है और वॉशरूम में जाकर रोने लगता है। अब थोड़ी देर बाद थॉमस वहाँ पर आता है। वो एली से मिलता है। वो एली को बताता है कि वो चर्च से आया है। एली थॉमस पर गुस्सा होती है और उससे कहती है कि सभी धार्मिक लोग आम लोगों को बेवकूफ समझते हैं और अगर उन्हें कोई उनके अनुसार नहीं चलता तो वो उसे सजा भी देते हैं। उसके बाद एली चार्ली और थॉमस की फोटो खींचकर वहाँ से चली जाती है। अब थॉमस चार्ली को बताता है कि वो चर्च से आया है और ईश्वर उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि अगर वो उसकी कुछ मदद करना चाहता है तो उसके रूम के बाहर एक चाबी पड़ी है, वो उसे उठा दे। थॉमस वो चाबी उठाता है और हम देखते हैं कि वो कमरा एलन का है और तभी वहाँ पर लीज एक व्हील चेयर चार्ली के लिए लेकर आती है। अब चार्ली उस चेयर पर बैठता है और उसे यहाँ से वहाँ जाने में बहुत आसानी होती है और वो कंफर्टेबल फील करता है। लीजा थॉमस से कहती है कि उसने उसे यहाँ पर आने से मना किया था। उसके बाद वो थॉमस को बाहर ले जाती है और अपने भाई एलन के बारे में बताती है। वो बताती है कि एलन और थॉमस एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन घर वाले एलन के लिए लड़की ढूंढ रहे थे जिससे कि वो परेशान रहने लगा था और इस कश्मकश में उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और एक दिन उसने वो कदम उठा लिया जिसकी उन्हें उससे उम्मीद नहीं थी। थॉमस कहता है कि वो चार्ली की मदद कर सकता है, लेकिन लीज कहती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। चार्ली वैसे भी कुछ दिनों में मरने वाला है। ये सुनकर थॉमस वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चार्ली एलन के रूम के सामने बैठा होता है और बहुत डिप्रेस होता है और वो डिप्रेशन में पिज्जा खा रहा होता है। उसके बाद वो एली का लिखा हुआ ऐसे पढ़ता है जिसमें लिखा था कि उसके पिता के पास से उसे बहुत बदबू आती है। चार्ली ये सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि इसमें एली ने अपने दिल की बात लिखी थी, लेकिन ज्यादा खुश होने की वजह से चार्ली के चेस्ट में फिर से दर्द होने लगता है और उसके बाद फिर वो वेल वाली कहानी पढ़ने लगता है। उसके बाद वो थोड़ा सा शांत होता है। अगले दिन एली चार्ली के घर आती है। चार्ली एली को समझाता है कि उसे अपने बड़ों से थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए और यहाँ पर एली कहती है कि लोग कहते हैं कि सबको बड़ा होने पर पता चलता है कि ये दुनिया कितनी बुरी है, लेकिन उसे ये सब बचपन में ही पता चल गया था और उसे आज भी याद है कि किसी और के लिए वो उसे छोड़कर चले गए थे। उसे स्कूल में भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था और उसने क्या क्या फेस किया है ये वो ही जानती है। चार्ली फिर उससे माफी मांगता है। अब थोड़ी देर बाद एली एक सैंडविच बनाती है जिसमें कि वो नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाकर चार्ली सो जाता है। उसके बाद वो चार्ली के घर को देखती है। यहाँ वो देखती है कि सारा घर बहुत ही खराब है, वहाँ पर बहुत गंदगी है, लेकिन एलन का रूम बहुत ही क्लीन होता है। लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है। एली थॉमस को बताती है कि उसके पिता को उसने नींद की गोलियां दे दी है और उसके बाद वो थॉमस के सामने वीट का नशा करने लगती है और वो ये थॉमस को भी देती है। अब थॉमस इससे घर पर आकर खुद को एलन के रूम में लॉक कर लेता है। उसके बाद एली भी वहाँ पर आ जाती है। अब थॉमस एली को बताता है कि वो पहले दूसरे गांव के चर्च में काम करता था, लेकिन वहाँ के लोगों का काम करने का तरीका उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो एक दिन चर्च के लोगों के $2500 चुराकर वहाँ से भाग आया था। ये सब बातें एली रिकॉर्ड कर रही थी। एली थॉमस से कहती है कि उसे उसके माता पिता के पास वापस जाना चाहिए, लेकिन थॉमस कहता है कि उसके माता पिता उसे वापस चर्च के लोगों को सौंप देंगे क्योंकि वो वहाँ से पैसे चुरा कर आया था। और तभी वहाँ पर लीज आ जाती है। हम देखते हैं कि मेरी भी एली को ढूंढते हुए वहीं पर आ जाती है। अब लीज चार्ली को बेहोश देखकर एली पर बहुत गुस्सा होती है। वो जैसे तैसे उसका ट्रीटमेंट करती है और उसे होश में लाती है। मेरी कहती है कि जरूर चार्ली ने उसे पैसे ऑफर किए होंगे। लीज यहाँ पर कहती है कि चार्ली के पास तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन मेरी कहती है कि चार्ली कॉलेज का प्रोफेसर है और उसके पास अभी भी लाखों रुपए होंगे। और दोस्तों फाइनली हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि चार्ली के पास सही में $1,00,000 है, जिससे कि वो अपना इलाज करवाकर वापस दुबला हो सकता है। लीज चार्ली से कहती है कि वो उसका इलाज करवाकर एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, लेकिन चार्ली कहता है कि वो ये पैसे एली को देना चाहता है जिससे कि उसकी जिंदगी अच्छी हो सके। अब ये सुनकर लीज चार्ली से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एली भी वहाँ से चले जाती है। अब वहाँ केवल चार्ली और मेरी होते हैं। मेरी जो कि आज भी चार्ली से प्यार करती है। मेरी को चार्ली की इस हालत का बिल्कुल भी पता नहीं था। वो कहती है कि वो एली को कभी भी चार्ली से दूर करना नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक दोनों के अलग होने की वजह से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी यहाँ पर चार्ली को बताती है कि एली ने कल उसकी फोटो फेसबुक पर डाली और उसमें उसका मजाक उड़ाया। चार्ली यहाँ पर हंसता है और कहता है उसने वही किया जो उसका दिल चाहता है। मेरी यहाँ पर कहती है कि ये शायद उसकी ही गलत परवरिश का नतीजा है, लेकिन चार्ली कहता है कि ये हम दोनों की गलती है। एज ए पेरेंट्स हमें उसका मिलकर ख्याल रखना चाहिए था। मेरी यहाँ पर कहती है कि उसने एक दिन एलन को तुम्हारे साथ दिखा था। ये सुनकर चार्ली की तबीयत खराब होने लगती है। मेरी एम्बुलेंस को कॉल करने वाली होती है, लेकिन चार्ली उसे एम्बुलेंस बुलाने से मना कर देता है। और यहाँ पर हमें एक इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर मेरी चार्ली की हार्ट बीट सुनती है, क्योंकि
तेज चल रही होती है और फिर हमें उस मोमेंट को दिखाया जाता है जब चार्ली, मेरी और एली ये तीनों बीच पर घूमने गए थे, जहाँ चार्ली ने आखिरी बार पानी को अपने पैरों से महसूस किया था। उसके बाद चार्ली मेरी से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई थी। अब मेरी वहां से जाती है और जाते जाते वो चार्ली से कहती है कि उसे उन पैसों से अपना इलाज करवाना चाहिए, ना कि वो पैसे एली को देना चाहिए। लेकिन चार्ली ये कहता है कि ये पैसे वो एली को देना चाहता है जिससे कि उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके। मेरी यहाँ पर चार्ली से ये कहती है कि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, उसके लिए अपनों का साथ होना भी जरूरी है, और वो वहाँ से चले जाती है। अब हमेशा की तरह चार्ली पिज्जा ऑर्डर करता है। डिलीवरी बॉय पिज्जा उसके गेट पर रखकर चला जाता है। उसके बाद जब चार्ली पिज्जा लेने गेट पर जाता है तो वो डिलीवरी बॉय वहीं पर खड़ा होता है और वो चार्ली का ये रूप देखकर डर जाता है और वहाँ से चले जाता है। ये सब देखकर चार्ली को भी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और उसके बाद वो बहुत तेजी से वो पिज्जा खाने लगता है। उसके बाद तो गुस्से में सभी फ्रिज की चीजें निकालकर वो खाने लगता है और साथ ही अपने सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक मैसेज लिखता है। उसमें वो लिखता है कि ये लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में उनके दिल में जो भी है वो सब इस चैप्टर में लिखे। चार्ली हर चीज का जिम्मेदार खुद को मानता है, एलन की मौत से लेकर उसकी मेरी से रिश्ता टूटने तक। इसलिए वो सिर्फ एली का सोच रहा है, बस उसे वो एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। उसके बाद थॉमस चार्ली के पास आता है। वो एली को ढूंढते हुए वहाँ आता है। वो बहुत खुश लग रहा होता है। वो चार्ली को बताता है कि एली ने उसकी सभी बातें रिकॉर्ड करी थी और वो सारी रिकॉर्डिंग उसने उसके पेरेंट्स को भेज दी। उसके पेरेंट्स ने आज उसे माफ कर दिया है और वो उसे अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसलिए वो एली को थैंक्स कहने आया है। अब चार्ली अपनी बेटी की इस चीज से बहुत प्राउड फील करता है और खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस चार्ली को बाइबल सुनाता है। वो बताता है कि एलन ने गॉड के खिलाफ जाकर एक कदम उठाया था जिसकी वजह से परेशानियां चार्ली को भी झेलना पड़ रही हैं। इस पर चार्ली थोड़ा गुस्सा होता है। वो कहता है कि क्या गे होना पाप है, क्या प्यार करना पाप है। चार्ली थॉमस से कहता है कि उसे उसके पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, उसे दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। अब थॉमस को ये बातें अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद वो अपनी क्लास लेता है जहाँ पर अपने सभी स्टूडेंट्स को सुनता है, जहाँ सभी अपनी लाइफ में हो रही परेशानियां बयान करते हैं। अब थॉमस सबसे कहता है कि आज उन्हें उस झूठ से पर्दा उठाना चाहिए और अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहिए। और पहली बार चार्ली वेबकैम ऑन कर अपना शरीर अपने स्टूडेंट्स को दिखाता है और ये उनकी आखिरी क्लास होती है। उसके बाद चार्ली वो लैपटॉप तोड़ देता है। उसके बाद चार्ली के पास लीज आती है और उसे ये पता चलता है कि चार्ली के पास अब बहुत कम समय है। लीज चार्ली से इलाज करवाने को कहती है, लेकिन चार्ली अभी भी अपने गिल्ट में जी रहा है। वो खुद ठीक नहीं होना चाहता। अब लीज चार्ली को उसका फेवरेट खाना देती है। चार्ली कहता है कि एलन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लीज चार्ली से कहती है कि तुम्हें इसमें अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए, वो वैसे भी मरने ही वाला था, लेकिन चार्ली की वजह से उसने आखिरी के दिन बहुत अच्छे से गुजारे। अब चार्ली एली के बारे में बात करता है कि एली चाहे कितनी भी बुरी है, लेकिन आज उसने थॉमस को उसके परिवार से मिलवाया। अब एली गुस्से में वहाँ पर आती है, लेकिन लीज कहती है कि आज वो चार्ली पर गुस्सा ना हो क्योंकि हो सकता है चार्ली कल हमारे बीच में ना रहे। ये कहकर लीज वहाँ से चले जाती है। उसके बाद एली चार्ली पर गुस्सा होती है और कहती है कि उसने जो ऐसे लिखा था उसकी वजह से वो फेल हो गई है। एली ने दरअसल वो ऐसे खुद पढ़ा भी नहीं था। चार्ली कहता है कि वो बहुत अच्छा था। तब एली उससे पढ़ती है। अब चार्ली बताता है कि ये वही वेल वाली कहानी थी जो कि एली ने ही अपने बचपन में लिखी थी। दरअसल कुछ सालों पहले चार्ली ने मेरी से एली से मिलने की रिक्वेस्ट करी थी और तब मेरी ने उसे चार्ली से नहीं मिलने दिया था और बदले में उसने वो वेल वाली कहानी चार्ली को दे दी थी क्योंकि उसकी बेटी ने वो लिखी थी। इसलिए चार्ली को वो कहानी बहुत अच्छी लगती है और उसे सुनकर उसे सुकून मिलता है और यही कहानी वो अक्सर पढ़ा भी करता था। उसके बाद वो एली से उसे छोड़कर जाने के लिए और उसकी जिंदगी खराब करने के लिए माफी मांगता है। अब ये सब सुनकर एली दुखी हो जाती है और रोने लगती है और तभी चार्ली के सीने में दर्द होने लगता है। चार्ली एली से वो कहानी पढ़ने को कहता है। अब एली वो कहानी पढ़ने लगती है। अब हम देखते हैं कि चार्ली अपनी पूरी कोशिश करता है खड़े होने की और वो खड़े हो भी जाता है और धीरे धीरे वो एली की तरफ आता है। अब चार्ली को उस बीच पर बिताए गए अपने परिवार के साथ के वो मोमेंट्स याद आ जाते हैं और दोस्तों इसी खुशी के साथ वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। दरअसल चार्ली को सिर्फ एली को उस सदमे से बाहर निकालना था जो उसने उसकी वजह से झेला है। चार्ली ने एली को ये भी बताया कि दुनिया में जो कुछ भी कहे वो वही मासूम लड़की है जिसने ये कहानी लिखी है। और दोस्तों इसलिए चार्ली ने अपना इलाज नहीं करवाया और वो पैसे एली के लिए बचा कर रखे और आखिरी वक्त में चार्ली उसकी बेटी के साथ था जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। तो दोस्तों ये थी द वेल की कहानी जो खुद एली ने लिखी थी जब वो 8 साल की थी
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।